दानों में दान, या यूँ कहें सबसे बड़ा दान, महादान रक्तदान अपने आप में एक मिसाल। आपको बता दें कि रक्तदान को लेकर बड़े बड़े आयाम स्थापित किए जाते हैं। अपने अपने स्तर पर लोग इस मुहिम पर काम करते हैं, क्योंकि अपने आप में ये आत्मसंतुष्टि का एक ऐसा आयाम है जिससे लोग समाज को कुछ देते तो हैं लेकिन स्वयं भी संतुष्ट होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पे जिस तरीके से ब्लड मेगा डोनेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, यानी अब तक के इतिहास में और या यूँ कहें कि शहडोल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सबसे अधिक यूनिट का एक जो लक्ष्य स्थापित किया गया है वो भी देखने वाली चीज़ होगी कि कितना बेहतर हो पाता है। बहरहाल एक आह्वान के रूप में भी, एक परिचर्चा के रूप में भी, और जो लोगों के मन में सवाल रहते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, हम उन विषयों पर बात करेंगे। और मैं समाज से हमारे बीच सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहले तो मैं आपका परिचय करा देना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और सांझी रसोई के सेवादार भी हैं, वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, सुशील सिंगल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके दाहिने साइड बैठे हुए हैं विष्णुकांत मिश्रा जी, जो सांची रसोई के अहम सेवादार हैं। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड बैठे हुए हैं शाद अहमद जी, जो लगातार कई क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्तदान के क्षेत्र में हो। कई तरीके से जो मिशन डोनेशन के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें उनकी एक अहम भूमिका होती है। साथ ही हमारे साथ नारी शक्ति के रूप में मौजूद हैं रूपाली सिंघई जी, जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये शहडोल की पहली ऐसी लेडी हैं जो लगातार ब्लड डोनेशन को लेकर और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, सिकल सेल हो गया, कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर गांव तक लोगों को पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रही हैं और समाज के सामने खड़े होकर कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शाद अहमद जी से, एक व्यक्ति को ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान क्यों आवश्यक होता है देना, यदि हम वैज्ञानिक रूप से बात करें? या कुछ लोग पैसन के लिए भी देते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दूंगा तो मेरा नाम होगा, लेकिन अगर ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आखिर क्यों है ब्लड का डोनेट करना? जी प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ, कि ये एक सभ्य समाज के मुंह पर सीधा सीधा तमाचा होगा अगर रक्त की कमी से हमारे बीच में से कोई जान चली जाए। जो इस ज़मीन पर आया है उसको निश्चित ही एक दिन जाना है, लेकिन रक्त की कमी से अगर कोई जान चली जाती है तो मुझे ये लगता है कि फिर हमें सोचना होगा कि अभी हम कितने जागरूक और कितने विकसित हो पाए हैं। तो ये भी एक इसका कोण है जिसकी वजह से हमें रक्तदान करना चाहिए। साहब, ज़्यादातर लोगों में ये होता है, जो युवा पीढ़ी होती है या जो बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि अगर युवा पीढ़ी है तो उसे कितने साल के बाद रक्तदान देना चाहिए, और जो अंतिम पड़ाव के लोग होते हैं उनको कब तक देना चाहिए और कब के बाद बंद कर देना चाहिए, ये भी लोगों का एक सवाल होता है। जी बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा। 18 से 65 वर्ष की आयु, इस ड्यूरेशन में रक्तदान को सुरक्षित माना गया है। लेकिन अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। और एचबी हमारा अबव 12 हो, हीमोग्लोबिन 12 से अधिक हो, तो वो रक्तदान सुरक्षित होता है। बिल्कुल। पहली बार हम देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली बार सांची रसोई के आह्वान पर एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप या यूँ कहें कि ब्लड डे मनाया जा रहा है, और पहली बार इतने उसको तादाद के हैं लोग जुड़ने वाले हैं। ये कैसी तैयारी है और कैसे मन में ये विचार आया? हमारे साथ विष्णुकांत मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये ख्याल और क्या उद्देश्य है, कितने लोगों के आने की संभावना है? पहला जो मूलभूत उद्देश्य है वह है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं हो। शाद भैया ने एक बड़ी स्पष्ट बात की, और हम सब मनुष्य हैं तो हम सबकी समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है, एक महती जिम्मेदारी बनती है। तो उन जिम्मेदारियों में जब हम सूची बनाएंगे तो शायद पहले नंबर पे ये दान आएगा जिसको आपने महादान का कहा, रक्तदान। मैं तो मानता हूँ समाज की ये सेवा है, और दान जैसे शब्द को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ दें। ये देना है, एक सहयोग है। सांझी रसोई की बात करें तो अभी तक कई बार ऐसा होता आता है कि सांझी रसोई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है 27 जुलाई के दिन, कि उस दिन हमने एक टारगेट रखा है 111 यूनिट, संभवतः 100 यूनिट से अधिक का पहला ये रक्तदान शिविर होगा जो शहडोल में संभव हो पाएगा।
और यह बिना सहयोग के संभव नहीं है। रूपाली दीदी हैं, शाद भैया हैं, सुशील भैया हैं और ऐसे बहुत सारे संगठन 27 जुलाई की तैयारी में हैं जो उस दिन इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सांझी रसोई एक ऐसी संस्था है जिसने भगवान की कृपा से, नगरवासियों के सहयोग से हमारे ज़िले का नाम रोशन किया। कोरोना की महामारी की बात कीजिए आप, उसकी सेवा की बात कीजिए आप, और लोगों के अपार जनसमूह समर्थन की बात कीजिए आप। सांझी रसोई को इतना प्यार और स्नेह मिला समाज से जिसके लिए हम सब अभिभूत हैं, और हम चाहते हैं वही सहयोग, वही प्यार, वही स्नेह इस रक्तदान शिविर में भी आए। और जब यह रक्तदान शिविर हो तो यह महसूस हो और एक स्वस्थ मानसिकता भी लोगों के मन में आए कि हाँ यार, अगर हम खाने के लिए सहयोग कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो रक्त तो भगवान का दिया हुआ है ना, यह कृत्रिम तो बनाया नहीं जा सकता। खाना अच्छा हम खा सकते हैं लेकिन रक्त हम नहीं बना सकते। रक्त हमें भगवान ही देता है और भगवान ने हमें एक क्षमता दी हुई है कि हाँ 350 ml एक ब्लड डोनेट होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 महीने में एक बार आसानी से दे सकता है। तो समाज में संभवतः यह प्रेरणा जाए और वहाँ से ये एक शुरुआत बने कि बड़े बड़े रक्तदान शिविर समाज के बीच आयोजित हो सकें। और सांझी रसोई 27 जुलाई की तिथि पर यह कार्य शुरू करने जा रहा है। और मैं यह भी कहूँगा कि भगवान की कृपा से सांझी रसोई को जो लक्ष्य परमेश्वर ने दिया है, आशीर्वाद दे करके उसको पूरा भी करवाया है। तो मेरा अपना मानना है कि रूपाली दीदी, शाद भैया और जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद और सहयोग होगा तो यह रक्तदान शिविर निश्चित ही संकल्प के साथ पूरा होगा और हम एक नया लक्ष्य भी तैयार करेंगे उस दिन रक्तदान के लिए। बिल्कुल मिश्रा जी, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके आह्वान से और जिनकी अपील से हमने देखे हैं कि शहर में बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। सुशील सिंघल जी मौजूद हैं। अगला सवाल श्री सिंघल जी से मैं करना चाहूँगा कि ये जो आह्वान की बात है, आखिर ज़रूरत ये जिस तरीके से आह्वान किया गया, क्योंकि आपके साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, चाहे वो समाज के हर क्षेत्र के लोग हों, आपको क्या लगता है कि आह्वान करने की ज़रूरत है या लोग स्वयं भी इस पर आगे आ रहे हैं? और वो 27 जुलाई का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके से आपने उसकी छवि कैसे बना के रखी है? देखिए, इसमें तो बहुत पहली बात तो ये है कि साद भाई ने और विष्णु भाई ने बहुत क्लियरली बता दिया कि ब्लड की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत सिंपल सी बात है कि ब्लड कृत्रिम हो नहीं सकता, अभी इसकी कोई मेथड नहीं आई है। तभी इसकी मेथड ईजाद हो जाएगी तो शायद पब्लिक को कभी डोनेट ना भी करना पड़े। विष्णु भाई ने भी एक बहुत अच्छी बात कह दी कि वास्तव में डोनेशन भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि शरीर से आपने दिया और शरीर में फिर बन जाती है। तो एक तो प्रकृति की प्रक्रिया है कि आप उसको दोगे तो आपके शरीर में पुनः बन जाएगा, और बनेगा मुझको लगता है और बेहतर क्वालिटी का बनता होगा, क्योंकि एक पुराने खून को लेकर के आप शरीर में चल रहे हैं, नया खून आएगा, नई सेल्स बनेंगी और नई ऊर्जा आएगी। तो है तो काम बड़ा आसान, पर इसको मैं साधारण रूप से एक बैंक की तरह से समझता हूँ कि एक बैंक में क्या होता है, कुछ डिपॉजिटर होते हैं, कुछ बरोबर होते हैं। अब ऐसा सोच लीजिए कि किसी बैंक में कोई डिपॉजिट ना करे और सिर्फ बराबर लोन लेने के लिए आ जाएं, तो क्या किसी बैंक के लिए संभव होगा? और हो यही रहा है कि बराबर की लाइन लगी रहती है कि हमें खून की ज़रूरत है, पर डिपॉजिटर उस बैंक का कोई नहीं है। हमको लगता है कि बैंक के हमको डिपॉजिटर भी बनना है, और हो सकता है हम किसी दिन बराबर भी हो जाएं। कई बार डिपॉजिटर बराबर भी होता है, तो मैं तो साधारण भाषा में देखता हूँ कि आदमी को डिपॉजिटर भी होना है, ज़रूरत पड़ने पर बराबर भी होना है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोरोइंग से अपना काम चलाते हैं। मैं शुद्ध बैंकिंग की भाषा में इस बात को कर रहा हूँ। वो बेचारे डिपॉजिटर कभी नहीं होते हैं, एक तबका है ऐसा, तो उन लोगों के लिए भी हमको डिपॉजिटर बनना है। तो आखिर मुझे ऐसा लगता है कि डिपॉजिटर ज़्यादा होंगे तब सारे बराबर की ज़रूरत पूरी हो पाएगी। तो मैं बड़े साधारण शब्दों में कहता हूँ कि ये तो दान नहीं है, शरीर की अपनी प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है, आप दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर आप लीजिए भी, और ऐसा हो भी रहा है। पर देने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए बार बार आह्वान करना पड़ता है। अब स्थितियाँ बदल रही हैं, लोग अपने आप भी आ रहे हैं, और हम लोग इस पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हमारा एक पूरा ध्येय है कि कुछ नए लोग आएँ। क्योंकि नया अगर आदमी आता है तो हम कहते हैं कि जैसे 10 लोग नए जुड़ते हैं हमारे पास में, तो वो हमारे लिए सिर्फ 10 यूनिट नहीं होते, उनकी एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उनका मन उसकी ओर बनने लग जाता है, उनके सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, और 10 यूनिट हो सकता है उनकी लाइफ टाइम में 1000 यूनिट भी हो जाए। तो हमें नए लोगों को भी जोड़ना है, नए लोगों को प्रेरित करना है, युवाओं से बात करनी है। और ये कार्यक्रम सिर्फ ब्लड डोनेशन का नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग आएंगे। एक प्रकार की ट्रेनिंग भी होगी, प्रशिक्षण भी होगा, शिक्षण भी होगा, अध्ययन भी होगा, सब चीज़ को मिला कर के कैंप है। और एक कैंप सिर्फ सांझी रसोई के सानिध्य में हो सकता है या उसके प्रेमाइसेस में हो रहा है, पर ये कार्यक्रम पूरे शहडोल का कार्यक्रम है, सारी संस्थाओं का कार्यक्रम है, सभी लोग का कार्यक्रम है। और इसीलिए फिर मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बनाएं। सांझी रसोई तो सिर्फ आपके सहयोगी बनने के लिए तैयार है। सिंघल साहब, कभी कभी ये होता है कि लोग देना तो चाहते हैं, लोगों की भावनाएं भी होती हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल रहता है कि यदि कुछ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कुछ गड़बड़ी है या उनमें कुछ कोई बीमारी है, उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा कस्मों-कस में रहते हैं कि हमारी ब्लड की वजह से किसी को नुकसान ना हो। ऐसे में उस व्यक्ति की जो एक समस्या है, और क्या उस कंडीशन में उसको ब्लड
डोनेट करना उचित होगा? नहीं, इस पे सीधा सा जवाब देने के बजाय हमने तो अपने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं वहाँ पे हमने भी डॉक्टर्स की टीम रखी हुई है। अगर उनके मन में कोई संशय है, सबसे पहले वो डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर उनके संशय को दूर करेगा, उनको ज़रूरत पड़ने पे एग्जामिन भी करेगा, अगर कुछ टेस्ट ज़रूरी होंगे तो वो भी करेगा, और डॉक्टर्स जब उनको अलाउड करेंगे कि आप दे सकते हैं, तभी हम उनका ब्लड डोनेशन लेने वाले हैं। सिंपली आकर के अगर किसी के मन में कोई भी संशय है तो हमारी डॉक्टर की टीम से मिल पाएगा वहाँ पर। सिंघल साहब, इस आह्वान पर और ये जो पुण्य अनुष्ठान दिवस मनाया जा रहा है रक्त को लेकर, कितनी सारी संस्थाएं आपके साथ जुड़ के काम करने वाली हैं? लगभग, हालांकि हर संस्थाओं से अपील की जा रही है और अपने अपने स्तर पर लोगों तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऐसे संगठित संस्थाएं हैं वो कितनी संस्थाएं होंगी? संगठित संस्थाओं की संख्या बात करूँ तो 25-30 से हमारी बात चल रही है, लेकिन मैंने इसमें देखा है कि परिवार भी अपने आप में एक संगठन है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं कि माता भी दे रहे हैं, पिता भी दे रहे हैं, उनके पिता भी दे रहे हैं और बच्चे भी दे रहे हैं। तो कई बार तो मुझे लगता है संस्था से उठ के परिवार की बात करूँ, हर परिवार एक संस्था है। जैसे रूपाली जी को देखता हूँ तो उनका परिवार देता है, पूरा परिवार हमेशा ब्लड डोनेट में सामने रहता है। साथ जी के परिवार से मैं देखता हूँ तो मैंने वही देखा है, विष्णु जी के परिवार में वही देखना है। मेरे एक दोस्त संजय चौधरी प्रतिमा जैन है बुढ़ार में, मैं देखता हूँ उनका पूरा परिवार हमेशा डोनेट करने में लगा रहता है। तो सारी संस्थाएं, परिवार भी सारी संस्थाएं हैं मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि वो 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे हो जाएंगे हमारे पास में। और लक्ष्य तो हमने 111 रखा है, पर मैं तो कहता हूँ उसको बढ़ा के 211 कर दें हम। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो आपने लक्ष्य का ख्वाब देखा है वो हकीकत में परिवर्तित। हमारे पास रूपाली जी हैं, मैं चाहूँगा कि अब कुछ सवाल उनकी ओर से, हमारी ओर से उनके लिए। ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं और जो अभी नए जनरेशन की जो युवतियां होती हैं, उनमें ब्लड डोनेशन को लेकर क्या उनके विचार होते हैं? आप तो फेस करती होंगी, लोगों की काउंसलिंग भी करती होंगी, लेकिन जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो कितनी जागरूकता है महिलाओं में? सभी को मेरा नमस्कार। ऐसा है कि लोगों को लगता बस है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनको ये लगता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमको कमज़ोरी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको लगता है कि हम मंथली हमारी प्रॉब्लम चलती है, उसके कारण भी अगर हम देंगे तो हम कैसे देंगे, अभी तो ऐसा हुआ है, फिर हमको प्रॉब्लम होगी, कहीं हमको चक्कर आएंगे, कहीं कुछ होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ब्लड डोनेट वैसे भी 120 दिन के बाद हमारी रक्त कोशिकाएं ख़राब हो जाती हैं, वो नई बनने लगती हैं, तो वो वैसे भी 120 दिन बाद वेस्ट ही हो जाती हैं। तो अगर हम रक्तदान करते हैं तो कोई कमज़ोरी नहीं आती है, इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उससे ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, और आपकी स्किन पे ग्लो आता है एक नई ब्लड सेल्स बनने के कारण। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं रक्तदान के। तो उस चीज़ के लिए जो भी, जिनके भी मन में शंकाएं हैं, तो उनको सामने आके बोलना चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है। और 45 जिनका किलो से ज़्यादा वज़न है वो रक्तदान कर सकते हैं। रूपाली जी, अभी तक चूँकि आपने कहा कि इससे जब ये बात हमारे दर्शक सुनेंगे या जो महिलाएं सुन रही होंगी या जो भी नए जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे कि चेहरे में एक ग्लो आता है, और आप उदाहरण हैं उसकी, आप तो पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कितनी बार ब्लड डोनेशन कर चुकी हैं और पहली बार आपने कब किया था, और आपका जो ब्लड देने का एक रूटीन है वो क्या है? मैंने 20 जून 2010 को पहली बार रक्तदान किया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, तो मुझे पता चला कि मेरा A पॉजिटिव है। तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि कभी आप क्या रक्तदान करेंगी? तो मैंने कहा था हाँ, जब कभी, उस समय मेरा वज़न 42 किलो था, मैं 45 किलो की भी नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ, जब इस लायक मैं हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर रक्तदान करूँगी। तो 20 जून 2010 को मेरी फ्रेंड ने मुझसे आकर कहा कि एक को ब्लड की ज़रूरत है, तुम दोगी क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूंगी, मेरा तो बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं तुरंत गई और ब्लड डोनेट किया। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जो सुखद अनुभूति मुझे हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। बस उसके बाद से ये क्रम निरंतर जारी है। बीच में 1-2 बार थोड़ा सा गैप हुआ, लेकिन तब से अब तक मैंने 25 बार रक्तदान कर चुकी हूँ। बिल्कुल, साथ साथ से एक सवाल करना चाहेंगे हम कि जो रक्तदान है वो हम देखते हैं कि शहर तक, यानी जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग जागरूक हैं, उन तक रक्तदान की जो एक भावना है वो निर्मित होती है, वो रक्तदान करते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रक्त की होती है, हम अगर हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, जो भी चिकित्सालय वहाँ पर देखते हैं, तो जो गाँव के लोग आते हैं, जैसा कि रूपाली जी बता रही हैं कि महिलाओं को बहुत सारी
समस्याएं होती हैं और जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको अत्यधिक संख्या में लोगों को समस्याएं हम देखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मुहिम है, ये जो हम रक्तदान के प्रति लोगों की जागरूकता की बात करते हैं, गाँव में इस पहल को कैसे जन जन तक पहुँचाई जाए और क्यों ना ऐसे यूनिट्स यदि गाँव में लगाए जाएँ ग्राम पंचायत स्तर पर या जनपद स्तर पर, तो उसका एक कैसा एक कार्यक्रम बन सकता है और किस तरीके से क्या ये कार्यक्रम शुरू किया जाए या पहल शुरू की जाए तो क्या इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपको बताऊं, आप सबको बताऊं कि हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ बरसों तक ऐसी छोटी छोटी जगहों पर, लफदा और निपनिया जैसी जगहों पर हमने रक्तदान शिविर किया और उस शिविर को करने का हमारा बिल्कुल यही उद्देश्य था जो आपने कहा कि उन लोगों ने कभी भी रक्तदान जैसी चीज़ को होते हुए नहीं देखा। तो उसमें हम एक छोटी सी स्ट्रेटजी अपनाते थे, एक छोटी हमारी योजना होती थी कि अगर हमें लफदा में शिविर करना है तो पहले हमने वहाँ प्रचार प्रसार किया, उसके बाद शहडोल से अपने 4 डोनर लेके हम गए और जब हमने देखा कि वहाँ थोड़े से लोग इकट्ठा हो गए हैं तो उनके सामने हमने अपने डोनर से पहला यूनिट डोनेट कराया, जिसमें वो लोग ये देखें, उनकी आंखों में वो कौतूहल दिखाई देता था कि अब लगता है इसको चक्कर आएगा, अब ये गिरेगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो शरीर से रक्त निकाल लिया गया। और हमने ये देखा कि 4 यूनिट हम लेके गए थे और मुझे गर्व हो रहा है ये बताने में कि हम वहाँ से 11 यूनिट लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि 7 यूनिट उस स्थान ने रक्तदान किया जहाँ उससे पहले कभी भी रक्तदान की कोई परंपरा नहीं रही। तो इसको करने की बहुत आवश्यकता है और आपकी बात में एक चीज़ मुझे और मिलती है, हम बिल्कुल ऐसा न माने कि जो लोग शिक्षित हैं वो जागरूक भी हैं। मैं रक्तदान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप इस शहर में अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सुशील जी हैं, विष्णु भाई हैं, सोनू भाई हैं, रूपाली जी हैं, आप ख़ुद हैं, मैं हूँ, इस शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 83 बार मैक्सिमम, अजय बिजरा जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने 83 बार रक्तदान किया। सुधा मैम जो हम सब की प्रेरणा है, उन्होंने 50 से ऊपर बार रक्तदान किया। लेकिन इसी शहर में ऐसे भी लोग हैं, वो शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं उनके स्तर से, लेकिन आप रैंडम अभी 25 लोगों का इंटरव्यू कर लें और आप उनसे ये पूछें कि क्या आपको अपना रक्त समूह मालूम है, तो 25 में से आपको एक बड़ी संख्या मिलेगी जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है। तो जब ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है, इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में रक्तदान नहीं किया है। तो जहाँ पर आवश्यकता है रिमोट एरियाज़ में, वहाँ तो हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं शहडोल वासियों से भी अपील करूँगा कि आप सब साथियों को कम से कम एक बार रक्तदान ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपको आपका ग्रुप पता हो, बहुत सारे लोगों को आपका ग्रुप पता हो, जिसमें कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई स्थिति आए कि आपको रक्त की आवश्यकता हो। जैसे आज शाद का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो शाद के जानने वाले ये जानते हैं कि शाद AB पॉजिटिव है, तो किसी को अपील नहीं करनी पड़ेगी, सोनू जी अपने आप 4 लोगों की तरफ दौड़ेंगे कि यार शाद भैया को मरने नहीं देना है, 1 2 3 यूनिट AB पॉजिटिव इकट्ठा करो। तो अगर आपका भी रक्त समूह हम लोगों को पता होगा, हम सबको पता होगा, तो ईश्वर ना करे कि कभी कोई ऐसी समस्या हो, लेकिन अगर ऐसी समस्या होती है तो हम लोग जल्दी से जल्दी आप तक वो सेवा या सुविधा पहुंचा सकेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं आपका सही तरह से आपके सारे सवालों को कवर कर पाया या नहीं। बिल्कुल, आपने उन अनसुलझे सवाल का जवाब दिया है जो मैंने कहा था, और वाकई वो गाँव में लोगों की एक भावना बनी रहती है कि कहीं चक्कर आ जाएगा, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, मुझे भी पता है कि किस तरीके से एक धारणा, क्योंकि लोग स्पष्ट नहीं कर पाते। एक जो जुनून की बात हम करते हैं, हमारे साथ सिंघल साहब मौजूद हैं। हमने देखा है कि एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, एक अलग तरीके से एक पहल जिस तरीके से उनके द्वारा हमको देखने को मिले, कैसा महसूस होता है उस समय? क्या लोगों को आपको लगता है कि जैसे एक बार की हम बात करते हैं, जैसे साहब ने कहा कि एक बार कम से कम रक्तदान करना चाहिए, लेकिन जीवन में एक बार बर्थडे नहीं आता, जीवन में एक बार एनिवर्सरी नहीं आती, कई चीज़ें साल साल में अल्टरनेट आती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में ये ठान ले कि जो महत्वपूर्ण डे होते हैं, अगर उन पर कम से कम इस अनुष्ठान को इस रूप में सेलिब्रेट करे, क्या मैसेज जाएगा? हाँ, ये आपने बेहतर कहा। एक्चुअली होता ये है कि आदमी सेलिब्रेशन के तरीके ढूंढता है, और जो सेलिब्रेशन का तरीका है लोगों के पास कुल मिला के ये है कि रात्रि में कहीं खाने पे चले गए, दोस्तों को पार्टी दे दी, कुछ नाच गाना हो गया। अब इसकी भी एक स्टेज होती है, बहुत सारे लोग उससे भी ऊब चुके हैं, तो कुछ नया चाहिए होता, तो नया हो और बेहतर हो, तो उससे बेहतर कुछ और होता नहीं है। तो मैं तो आजकल यही कहता हूँ कि आपके घर का कोई भी ओकेज़न हो, बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी पूर्वजों की पुण्यतिथि हो या कोई अन्य ओकेज़न हो, और मैं कहता हूँ अपना क्यों, अपने दोस्त का भी अगर बर्थडे है या दोस्त के घर में भी कुछ है और आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो, और मैं तो कहता हूँ आप गिफ्ट देने भी आप ब्लड देने जाओ किसी को, क्योंकि आप गिफ्ट तो दे लेके जाते हो अपने दोस्त के लिए, तो मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। हर मौके की तलाश करिए कब आप ब्लड दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि साल में 3-4 बार आपको देना है।
उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है, कम आप तय कर सकते हैं, हो सकता है 2 हो और 1 हो। पर जिस तरह से जनसंख्या है और जिस तरह से हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे अगर मुझे लगता है जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो सिर्फ एक बार की कसम खा लें देश भर में कि हमें साल भर में 1 बार देना है, मुझे लगता है कि शायद अगली बार नहीं देना पड़ेगा उनको, उनका नंबर फिर लगता है हफ्ते में 1 बार आएगा। तो ये स्थिति होने वाली है और मैं पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि एक दिन भारतवर्ष में ऐसा ज़रूर आने वाला है जब ट्रांसप्लांट की बात हो, डोनेशन की बात हो, तो ना तो कभी अंगों की कमी पड़ेगी, ना ब्लड की कमी पड़ेगी और ना ऐसे लोगों की कमी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है, बस हमें आगे आना होगा और उसी में हम संकल्प ले रहे हैं। और मैंने इसीलिए अभियान चलाया कि जब भी मेरे घर का कोई ऐसा ओकेज़न होता है तो मैं सोचता हूँ कुछ बेहतर करो, और बस उसी बेहतर में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और जितने लोग बैठे हुए हैं तो सब ब्लड डोनेशन में मुझसे बहुत आगे हैं। इन लोगों से सबसे बिल्कुल सिंघल साहब, हम उन लोगों के सवाल का जवाब जरूर देना चाहेंगे। हमारे साथ विष्णुकांत जी हैं, हेल्दी हैं, हैंडसम हैं, और मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा माइक्रोफोन उन तक पहुँचाया जाए। और दोस्तों, जिस तरीके से लोगों के मन में ये रहता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमें वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, हम उबर नहीं पाएंगे, हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा। मैं ये चारों लोग जो हमारे आज के विशेष मेहमान मौजूद हैं, ये मेहमान ही नहीं बल्कि रक्तदान वीर हैं, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अपने जीवन में 3 से ज़्यादा बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं इनको बहुत करीब से, और आपको तो मैं कहूँगा कि आप इसको वीडियो को आप सीधा रोक के भी देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी, इनका हैंडसम, इनका हेल्दीपन, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो मुझे लग रहा है आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ब्लड देने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। विष्णु जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, आप बताएं कि आप अपने जीवन में कितनी बार कर चुके हैं? 31 बार मैंने अभी तक रक्तदान किया है। बिल्कुल। और मेरा प्रयास है, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो शायद शतक वीर बनूं। कहते हैं रक्तदान वीर बनिए। तो मैं क्रिकेट के मैदान में तो सेंचुरी आगे नहीं मार पाया, कोशिश रहेगी कि समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो एक पहला प्रयास यही भी रहेगा कि मैं 100 बार रक्तदान करने की मेरी अपनी खुद की इच्छा है। परमेश्वर का आशीर्वाद रहा, उन्होंने एक उम्र दी मुझे, तो मैं 100 बार रक्तदान करना चाहूँगा। और इस बात को तो बिल्कुल आप अपने मन से हटा दीजिए। डर, देखिए फियर जो होता है ना, डर जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ से डर लगती है, जिसको हम फोबिया बोलते हैं। तो ये ब्लड डोनेशन को मैं, देखिए रक्तदान को भी थोड़ा शब्द चेंज कर रहा हूँ, एक बेसिक भाषा में आता हूँ, खून देना जिसको हम बोलते हैं। रक्तदान कई बार लगता है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, शायद एक जहाँ तक बात जाए लोग समझे नहीं। खून देना, तो भैया एकदम खून दीजिए, ताज़ा खून बनेगा आपके शरीर में। और स्फूर्ति, उमंग। और रूपाली दीदी को देखिए, अभी रूपाली दीदी हमारी चमक रही हैं, बिल्कुल बहन जी हमारी। तो चेहरे का ग्लो जो रूपाली दीदी ने कहा ना, तो नए जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो इस चीज़ को समझें और जानें कि भैया आप रक्तदान करोगे तो फेयर एंड लवली आपको ग्लो दे या ना दे, पर ये रक्तदान आपको ग्लो जरूर दे सकता है, जिससे आपका चेहरा तो ग्लो करेगा ही, आपका अंतर मन भी महकेगा। तो आप कोशिश करिए और रक्तदान कीजिए। मुझे एक लाइन याद आती है जब भी रक्तदान की बात आती है, रक्तदान कीजिए, अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं लगता भाई, बहुत अच्छा लगता है। और एकदम रक्तदान कीजिए। एक अनचाहे ऐसे व्यक्ति की मदद आप करते हैं जिसको आप जानते भी नहीं हैं। 2 लाइनें हैं, शायद मुझे पहली लाइन नहीं याद है, पर हाँ दूसरी लाइन ज़रूर याद है कि वो दूसरे के जीवन में भी, रगों में भी बढ़ने का मौका देता है। रक्त ऐसे ही नहीं बहता, वो खुशियों का मौका भी देता है। तो रक्त है, आपके शरीर से निकल के कहीं और जाए, और उसको, उस व्यक्ति को भी प्रेरणा जाए कि मुझे तकलीफ़ थी, किसी भाई ने मेरी मदद की, तो मैं भी आगे मदद करूं। और वह एक लक्ष्य जो सुशील भैया ने कहा कि भारत देश में ऐसा दिन आए कि जब हम रक्त देना चाहें और 7वें, 8वें, 10वें दिन हमारा नंबर आए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो सांझी रसोई 27 जुलाई को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है और सभी के सहयोग से वह रक्तदान शिविर होना है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सांझी रसोई के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर नहीं है यह, सांझी रसोई परिसर में होने वाला रक्तदान शिविर है यह, जिसमें हमें समाज के कई सारे संगठनों का सहयोग प्राप्त है। आप भी निकल कर आइए और उस महालक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान, सहयोग दीजिए। और बारंबार आप सभी से आग्रह अनुग्रह है, 27 जुलाई को सांझी रसोई परिसर में आइए और रक्तदान के इस महासंकल्प को पूरा कीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये संकल्प और महासंकल्प पूरा होगा, क्योंकि सब अब एक साथ हो रहा है। हमारे साथ रूपाली जी, मैं चाहूँगा अंतिम प्रश्न है कि जो 27 जुलाई को मेगा डोनेशन डे मनाया जाएगा, कैसे तैयारियां लोगों को कर लेनी चाहिए, और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए आप बताएं कि ये तैयारियां, क्योंकि कभी कभी लोगों में मानसिक रूप से तैयार होने की ज़रूरत होती है, वो अपने आप में थोड़ा प्रिपेयर होते हैं, तो जो अभी भी लोगों में हलचल रहती है थोड़ी बहुत,
अभी जो हम 27 तारीख की बात करें उसके लिए खासतौर से कैसी तैयारी लोग मना ले, ये ज़रूर हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताने। बस तैयारी क्या है, उनसे कह रहे हैं कि आप आइए और रक्तदान करिए। तो अब वैसे तो हमारे शहडोल की बहुत सारी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं जो हमेशा रक्तदान करने के लिए आगे आती हैं। अभी महिला दिवस पर भी बहुत सारी 23 महिलाओं ने आकर रक्तदान किया था। तो यहाँ की महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब उनको आगे लाना है कि आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप आइए और रक्तदान करिए। हमको वह उन डोनर को तैयार करना है जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और आगे बढ़ें और अपने एक बार वो रक्तदान करेंगे तो अपने आप ही वो अगली बार अपने दोस्त को भी लेकर आएंगे कि तुमको भी करना है। ब्लड तो 72 घंटे में फिर से बन जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत टाइम लगता है। रक्तदान करने के 72 घंटे बाद ब्लड आपका फिर से बन जाता है। बस ये कि ब्लड सेल्स जो स्ट्रांग होती हैं वो 90 दिन में होती हैं, तो आप 90 दिन बाद ही दोबारा देने के लिए तैयार हो। साथ साहब से एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि लोग अमूमन ये सवाल लोगों के जहन में रहता है और मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि लोगों का कहना ये होता है, खासतौर से जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उनका कहना होता है ये रक्त सही व्यक्ति को लगेगा अथवा नहीं लगेगा, अथवा जब हमारे किसी परिजन को ज़रूरत पड़ती है या गरीब को ज़रूरत पड़ती है तो वो रक्त उन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। हालांकि जिला चिकित्सालय हो या जो ऐसे संस्थान हो अपने स्तर पर इसको लोगों तक पहुंचाते होंगे, लेकिन जो लोगों में के मन में है, आपको क्या लगता है कुछ खामियां हैं ऐसी व्यवस्थाओं पर, ऐसी शासकीय व्यवस्थाओं पर कि जहां से अभी तक कुछ अच्छी चीज़ वो चीज़ हो नहीं पा रही जिससे हम जो रक्त देने वाले के मन में एक जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए कि हमारा रक्त सही जिसको ज़रूरत है उसको मिल पा रहा है अथवा नहीं। प्रकाश जी, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न के मैं 3-4 अंग देखता हूं और उसका सभी का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं अपने अनुभव के आधार पे। एक तो मुझे लगता है हम सबको एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे विष्णु जी ने कहा कि उसमें रक्त के साथ वो दान वर्ड ऐड नहीं करना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन अभी चूंकि वो परंपरा चल रही है तो मैं उस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दुनिया में किसी भी किस्म का दान है तो उसका मिसयूज़ हो सकता है, पैसे, सामग्री, संसाधन, इसका मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन रक्तदान का मिसयूज़ मेरी नज़र में इसलिए नहीं हो सकता कि वो जब भी इस्तेमाल होगा किसी की जान बचाने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो इसलिए एक तो बात ये बड़ी स्पष्ट है, हमारे सुनने वाले देखने वाले साथी भी जाने कि रक्तदान जो है आपका व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका एक जो दूसरा अंग है, पिछले मैं करीब 30-35 सालों से इस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज तक चर्चाएं कई बार आई, लेकिन हमने सब लोगों से ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कहीं कोई अव्यवस्था है, देखिए जहाँ भी इंसानों द्वारा कुछ किया जाएगा वहाँ जाने अनजाने गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमने हर बार लोगों से ये कहा कि आप इसके एविडेंस के साथ, इसके प्रूफ के साथ आइए जिसमें जहाँ वो गलती हो रही हो तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आज तक मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, हमारे साथियों के पास हो तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो, है ना। हाँ, ये एक अलग बात हो सकती है कि ब्लड बैंक के बाहर किसी ने किसी से बात की, पैसे में कोई उनकी चर्चा हुई, मुझे ज़रूरत है, विष्णु जी से मैंने बात की, एग्जांपल दे रहा हूँ, विष्णु जी ने कहा मैं 2000 लूँगा, तो अब इसका ब्लड बैंक से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? है ना, ये तो ब्लड बैंक के बाहर की बात हो अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, कई बार हम इस अनजाने तथ्य की आड़ में हमारे बहुत सारे साथी जो है इसके पीछे चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इस वजह से रक्तदान नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बात हमारे सभी साथियों को जाननी चाहिए कि अगर ऐसी कोई अव्यवस्था है तो प्लीज़ उसको हम सबके साथ साझा करें जिसमें उस व्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सके। बिल्कुल, तो ये था जिसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक तो 27 तारीख को होने वाले ब्लड डोनेशन डे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि लोगों में जो एक वहम है, लोगों में जो एक कसमोकस है रक्तदान के प्रति। दोस्तों, कहते हैं कि 2 रिश्ते मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो खून का रिश्ता और दूसरा दिल का रिश्ता। लेकिन जिस दिल के रिश्ते की हम बात करते हैं उस दिल का निर्माण ही खून से होता है। तो अपने आप में अगर हम किसी के जीवन में, किसी के शरीर में हमारा रक्त बहता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता होगा और उससे वो कैसा रिश्ता बनता होगा, शायद वो ऊपर वाले ही जानते होंगे या हम खुद ही जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ कुछ और आप अगर पूछना चाहें। हाँ, मुझे लगता है आपके सवाल का एक हिस्सा मैं मिस कर रहा हूँ। आपके सवाल में 3-4 अंग थे,
तो उसका एक हिस्सा जो मैं जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अब वो हिस्सा मिस हो रहा है, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल, एक कोई हिस्सा मिस हो रहा है इसमें। बिल्कुल, हम अगली बार पुनः मिलेंगे और हमारे शायद रूपाली जी कुछ कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया ने सबसे पहले सवाल पूछा था कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, तो मैं उस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि पहली बात तो रक्तदान हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि 90 दिन बाद हमारा जो रक्त होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। तो ये इसके लिए हमें ही रक्तदान करना चाहिए ताकि हमारा नया रक्त बन सके। दूसरी बात ये कि रक्तदान हमें उन लोगों के लिए करना चाहिए, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है और जिन्हें जब हम डोनेट करेंगे तभी उनको मिलेगा, इसलिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे शहडोल संभाग में बहुत सारे थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे हैं जो सिर्फ हमारे रक्त पर जीवित रहते हैं, जिन्हें हर 15 दिन और 20 दिन में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए रक्त के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अगर वही उनका भोजन है, वही उनका पोषण है और वही उनका जीवन है, तो हमारे कैंप करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उन बच्चों को हम रक्त की उपलब्धता करा सकें, क्योंकि हम उनको सिर्फ बिना एक्सचेंज के ही ब्लड देते हैं। बाकी जो और दूसरे आते हैं, कभी एक्सीडेंट में आते हैं, कभी खून की कमी से आते हैं, तो उनको हम लोग एक्सचेंज में ब्लड देते हैं। लेकिन थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनको बिना एक्सचेंज में ब्लड दिया जाता है, क्योंकि 15 से 20 दिन में उनको दोबारा लगता है और उनके घर परिवार के लोग भी इसी बीमारी से माइनर होते हैं, इसलिए वो भी घर के लोग भी डोनेट नहीं कर सकते। इसलिए आम जनता से गुजारिश की जाती है, आम जनता से निवेदन किया जाता है कि आप आगे आएँ और उनके लिए रक्तदान करें। तो यही मेरा निवेदन है कि 27 तारीख को सांझी रसोई परिसर में सभी संस्थाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म रखा गया है, तो सभी संस्थाएं मिलकर एकजुट होकर यहाँ आएँ और रक्तदान शिविर में सब अपना बिल्कुल। रूपाली जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ चुका है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पहले महीने से अगर बात करें हम, तो उसके दौरान कितने महीने तक ब्लड देना उचित रहेगा, अथवा अगर प्रेगनेंसी का पता चल जाता तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेगनेंसी अगर है तो वो पहले महीने से ही नहीं दिया जाता है, और जिनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर हो वही रक्तदान कर सकती हैं, और वज़न 45 किलो से ऊपर हो। जिनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है वो लोग भी रक्तदान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, बस उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए और शुगर भी नॉर्मल होनी चाहिए, वो इंसुलिन ना लेते हों, बाकी वो आराम से रक्तदान 65 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है साथ साहब का सवाल आ चुका है और मैं चाहूँगा कि इसको जी, वो एक पॉइंट मिस हो रहा था। हमारे बहुत सारे साथियों को कई बार ये नाराज़गी होती है कि हमने 3 बार दिया या 2 बार दिया या इतने बार दिया, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हमें नहीं मिला। तो साथियों, मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरे वर्ड को ठीक से देखें तो रक्त के पीछे दान लगा हुआ है, दान लगा हुआ है, डिपॉज़िट नहीं लगा हुआ है इसके पीछे कि हमने ब्लड बैंक में डिपॉज़िट किया है और जब चाहिए होगा तो हमें मिलेगा। तो अगर हमने एक बार किसी चीज़ को दान कर दिया तो वो हमारी तरफ से दूसरी तरफ चली गई, तो इसको डिपॉज़िट ना माने, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जब आप इस दिशा में आते हैं और आप रक्तदान करते हैं और खुदा न खास्ता कभी आपके परिवार को ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो पूरा समुदाय है, ये पूरा समुदाय आपके रक्त के लिए 2-2 बजे रात भी व्यवस्था करता है। तो आप इसकी चिंता ना करें और इस सोच को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने एक बार दिया था, अब मुझे मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, या इस सोच को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे बिल्कुल। साहब, आपने कहा कि दान चूँकि देने की चीज़ होती है उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूपाली जी ने यह भी कहा कि 90 दिन के बाद ब्लड अगर हम देते हैं तो वो बन चुका होता है, तो जो आप दान देते हैं वो आप ऑलरेडी आपके पास आ चुका होता है, तो अपने आप में प्रकृति उसको वापस कर देती है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जितने भी आपके सबके अनसुलझे सवाल रहे होंगे उनके सारे जवाब हमारे जितने भी रक्तदान वीर हैं उन्होंने दिया, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से और कोई बात ऐसी रह गई होगी। तो दोस्तों, एक बार पुनः हालांकि अपने अपने स्तर पर सब लोगों ने आह्वान किया, अपील किया कि आप सबको रक्तदान के दिशा पर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और इसे हर महीने
क्यों हमें उसे एक दिन के लिए विशेष रूप से करें या साल में एक दिन करें, ऐसा नहीं, बल्कि हर महीने यदि हम महीने के आखिरी या महीने के प्रारंभिक दौर पर इसको किया जाए तो मुझे लगता है कि शहडोल और शहडोल वासियों के लिए और पूरे देश में इसका एक बहुत ही बेहतर सकारात्मक संदेश जाएगा, पूरे शहर का, मानवता का। और यही वजह है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने रक्त के प्रति कितनी गंभीरता भरी बातें कही और ये रक्त कितनी ज़रूरत की चीज़ है किसी के ज़िंदगी के लिए। अब एक बार पुनः हम सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से 27 तारीख को होने वाले विशाल रक्तदान दिवस के दिन हम सब उपस्थित होंगे इस संकल्प के साथ कि हमें भी ब्लड डोनेट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि सांझी रसोई के द्वारा 27 जुलाई को शहडोल में एक बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। मैं सांझी रसोई की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, उनको शाबाशी देता हूं कि इतनी अच्छी पहल वो कर रहे हैं। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस दिन 27 जुलाई को इस विशाल रक्तदान शिविर में मैं भी रक्तदान करने आ रहा हूं। आप भी आ रहे हैं ना? आइए हम मिलकर रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं। धन्यवाद।